Audio Jungle. Audio Jungle. मैं रंजन कुमार, नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज़। इसे लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि न्यूज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। गंज में जो दुखद आपराधिक घटना हुई है उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। पुलिस दबिश बनाए हुए है और उनके परिजन ने 1 घंटे पहले तक के कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं किया है। और एक दिन पूर्व वहाँ के एसडीपीओ राम पुकार सिंह ने मुझे जानकारी दिया कि जिनकी दुखद मौत हुई है वो एक मुकदमे के अनुसंधान के सिलसिले में एसडीपीओ गए हुए थे। उनके साथ थे वो, चूँकि मीडिया में उनको बाइट लेना था। उन्होंने ना कोई अंदेशा व्यक्त किया, ना इस ढंग की कोई सूचना प्रदान किया, कि ना कोई लिखित आवेदन दिया कि हमारे साथ ऐसी परेशानी होने की संभावना है। तो ऐसी स्थिति में पुलिस अपना काम कर रही है और हम समझते हैं कि उसके जल्द से जल्द नतीजे आएंगे। और विपक्ष अब इसको जिस रूप में चिन्हित करे, चूँकि सत्ता से हटने के बाद कानून के राज का मंत्र उनका बदल जाता है। जब सत्ता में रहते हैं, उनके विधायक मारे जाते हैं, तब कानून के राज और कानून के इकबाल पर सवाल नहीं खड़ा करते हैं। आज जब सत्ता से बाहर आ गए तो कह रहे हैं गुंडा राज, महाजंगल राज। हे भारतीय जनता पार्टी के महामानव, हम आपसे यही विनती करना चाहते हैं कि इन शब्दावलियों का इस्तेमाल आपने राज किशोर केसरी जैसे लोगों की जब हत्या हुई थी, यहाँ पर आप सरकार में थे, तो क्यों नहीं किया था। हमको आप कहिए गुंडा राज, महाजंगल राज, कोई दिक्कत नहीं। हमको आपको यह अधिकार है, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, एक देश एक कानून। तो मणिपुर में बेटी निर्वस्त्र हो रही है, तो क्या उस राज को आप चोर राज कह रहे हैं, लफुआ राज कह रहे हैं, कौन से राज से विभूषित कर रहे हैं, या आप बता दीजिए। हमको जो बोलिएगा हमारे दिल पर कहीं नहीं पड़ने वाला है। हमारे दिल पर आवाज़ यही है कि अपराधी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हम आपसे यह भी उम्मीद करेंगे, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, करेंगे, कोई माई का लाल नहीं बचाएगा, लेकिन 56 इंच का सीना उस 2 बेटी को कब न्याय देगा, यह जरूर बता दीजिए। आना जाना है, पैसेंजर है ये बेचारे। चिराग पासवान से 3 सवाल है मेरा। सवाल नंबर 1, अगर कलेजा में दम है चिराग पासवान तो बोलिए। आप माननीय रामविलास पासवान जी के बेटा हैं और रामविलास जी का बहुत सम्मान है। बाबू जगजीवन राम के नाम के आगे बाबू लगा हुआ था। 89 से छात्रावास योजना थी, वह नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया। यह दलितों का अपमान है कि नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लगा हुआ था संसद भवन के सेंट्रल हॉल में, उस चित्र को हटा दिया गया, हटाने की मंशा रखी गई और नए पार्लियामेंट में सावरकर की पूजा की गई, अंबेडकर साहब की पूजा नहीं की गई। आप इससे अनुसूचित जाति जनजाति की जो आबादी है उसके आधार पर लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण मिलता है। केंद्र सरकार 2021 में जनगणना नहीं कराया, दलितों को जो ज़्यादा आरक्षण मिलता उसकी हकमारी हुई। हिम्मत अगर है चिराग पासवान, अगर दलित के बेटा हो, दलित रामविलास पासवान जैसा कलेजा अगर है, तो बोलो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जगजीवन राम का अपमान किया, अंबेडकर का अपमान किया, और यह अपमान की घुट पी करके राजनीति में आत्मसमर्पण एमपी बनने के लिए आप करते रहिए। जानकारी का एकदम चंदूखाना में घूमते हैं वो। चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान की रैंकिंग क्या है, हमारा नेशनल कॉलेज की रैंकिंग क्या है, भाजपा शासित प्रदेश में बतावें कहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई 50 रुपया महीना में हो रहा है, कहाँ पढ़ाई हो रहा है बताए भाजपा। एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज देश भर में बता दे जहाँ 50 रुपया महीना में अपना बेटा बेटी को पढ़ा रहे हैं। और संजय अब जवाब दीजिए विजय सिन्हा जी, ये है माननीय संजय जायसवाल, खून पेशाब के डॉक्टर हैं, और इन्होंने
फेसबुक पर हरिजन शब्द लिख दिया। ये कानूनन अपराध है, ये जघन्य अपराध है। यह डिलीट कर लिया, तो डिलीट करने से होगा, पकड़ा गए, ये प्रमाण है। तो अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के 499 और 500 भारतीय दंड संहिता के अब मुकदमा के अभियुक्त बनने को तैयार रहिए। चुनाव तो आप क्या लड़िएगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इतना तय हम आपको करा देंगे कि परिवारवादी राजनीति के पर्याय संजय जायसवाल, पिता मदन जायसवाल अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में हाजिर हो, ये पुकार लगने वाला है। और संजय जायसवाल आपको हाजिर होना। कितने कायर हैं कि आपने डिलीट कर दिया। अरे जो लिखे हो कायम रहना चाहिए, नहीं तो इसका मतलब आप कायर लोग हैं राजनीति में। हरिजन कह रहे हैं दलित को, आज़ादी के इतने लंबे सामंती मानसिकता है, तो कानून का इलाज आपका होने वाला है। इनाम पुकार होगा, हाजिर रहिएगा, कोई उपाय नहीं है, नॉन अवेलेबल है, ये थाना से बेल भी नहीं होगा। बड़ी कड़ा मुकदमा 2023 में लगा है, यहाँ 22 में लगा है। कैलाश जी का याद है कि नहीं? कैलाशपति मिश्र का 38 जिला में कहीं मूर्ति उर्ति लगाए हैं? छोड़िए अटल जी को। पंडित ताराकांत झा का लगा है, जगदम्बी यादव का लगा है, जगदम्बंधु अधिकारी का लगाए हैं। 38 जिला में भाजपा का कार्यालय, उसमें अपने विश्व पितामह एक जगह मूर्ति नहीं लगाया, सभागार बनाए हुए हैं। जमीन खरीद के हम लोग सरकार हम लोग को आवंटित की है, ये खरीद के बनाए हैं, असम में हेरा फेरी किया है, वो भी खुलासा करेंगे। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए मैं रंजन कुमार, कंचन न्यूज।